आज आपण या व्याख्यानामध्ये रिपोर्ट रायटिंग आणि बिब्लिओग्राफी, अहवाल लेखन आणि संदर्भ सूची कशी लिहायची, कोणताही ॲक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट असेल किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचं रिसर्च वर्क असेल तर त्यावेळेस कसं लिहायचं याच्याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोणताही प्रोजेक्ट तयार करताना आपल्याला स्ट्रक्चर ऑफ दैट रिसर्च रिपोर्ट वी शुड कंसीडर. तो हमें पहले वो देखना चाहिए कि रिसर्च रिपोर्ट किस तरह से लिखना है. तो इसके लिए पहला पेज जो होता है कवर पेज होता है, जो आप आगे चल के उसको बाइंडिंग करेंगे, एम्बॉसिंग करेंगे. तो कवर पेज में आपका जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक ऐसे ट्रायंगुलर शेप में आना जरूरी है, ये ध्यान में रखिए. फिर नीचे ये प्रोजेक्ट आपने किस डिग्री के लिए सबमिट किया है उस डिग्री का नाम यहाँ पे आना चाहिए. फिर आपने सबमिट किया है तो सबमिटेड बाय नीचे आपका नाम आएगा. फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ आपके गाइड का नाम, उनका क्वालिफिकेशन और उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगा. और फिर नीचे जिस सेंटर से आपने ये प्रोजेक्ट किया है उस सेंटर का नाम, उस सेंटर के यूनिवर्सिटी का नाम और जिस महीने में, जिस माह में, मंथ में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया वो मंथ का नाम और वो साल यहाँ पे आएगा. तो इस तरह से आपका कवर पेज रहेगा. देन आपका सर्टिफिकेट रहेगा. सर्टिफिकेट पे ये सर्टिफिकेट आपको जैसे कि गाइड देता है तो इसलिए नीचे साइन जो है वो गाइड की आएगी और गाइड का नाम, गाइड का डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगा. तो सर्टिफिकेट में इसका फॉर्मेट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स ये चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट में आएगा कि जैसे कि दिस प्रोजेक्ट एंटाइटल, तो यहाँ पे आपका टाइटल आएगा, शीर्षक आएगा, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है वो आएगा. फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ सो एंड सो, इसके गाइडेंस के अंडर, जिसके भी गाइडेंस के अंडर आपने पूरा किया है उनका नाम, जिसने किया उनका नाम आएगा. और फिर आप का गाइड लिखता है कि ये मेरे अंडर हुआ है और ये ओरिजिनल वर्क है. तो इस तरह से इसका फॉर्मेट रहेगा सर्टिफिकेट का. उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन, जिसको हम कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र, जिसमें स्टूडेंट जो है वो डिक्लेयर करता है कि ये वर्क जो है ये मैंने किया है. तो फिर यहाँ पे आएगा कि वो टाइटल आएगा कि आई कंप्लीटेड सो एंड सो वर्क ऑन सो एंड सो टाइटल. तो इस सेंटर से मैंने किया है तो सेंटर का नाम, अंडर द गाइडेंस ऑफ सो एंड सो, गाइड का नाम आप यहाँ पे लिखना है. और फिर ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे काम किया है वो काम मेरा ओरिजिनल वर्क है, मैंने किसी भी और प्रोजेक्ट का, थीसिस का यहाँ पे कॉपी नहीं किया है. और फिर नीचे जो आएगा आपकी सिग्नेचर और आपका यहाँ पे नाम आएगा, आपका जो भी सीट नंबर होगा, PRN नंबर होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, आपकी साइन आएगी. और उसके बाद आएगा एक्नॉलेजमेंट, मतलब मराठी में उसको कहते हैं ऋण निर्देश. एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आपका ये जो रिसर्च का काम जब शुरू था तो ये रिसर्च के काम में किन किन लोगों ने आपको मदद की है, किन किन लोगों ने आपको इसके लिए हेल्प किया है. From your guide, your principal, from the librarian, your parents or any other person. जो भी तीसरा कोई व्यक्ति होगा जो शायद आपके स्कूल कॉलेज से ना हो, लेकिन जिसने आपको ये काम, आपका रिसर्च वर्क, आपका संशोधन का काम पूरा करने के लिए मदद की हो, तो उन सबका आप इसमें एक्नॉलेज कर सकते हो, सबका आप आभार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हो. तो ये पहले 4 पेज रहेंगे. इसके पास आपका इंडेक्स आएगा. इंडेक्स के बाद इंडेक्स वाइज आपके आगे के प्रकरण, चैप्टर जो है वो आप लिखते जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3. अभी ये सब लिखते वक्त हमें कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है. जब आप इंग्लिश टाइपिंग करोगे या मराठी टाइपिंग करोगे या हिंदी टाइपिंग करोगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप टाइपिंग करोगे उस पेपर का साइज A4 साइज ही होना चाहिए और आपको पेपर के एक साइड में ही लिखना है, दोनों साइड में नहीं लिखना है. इंग्लिश में जो टाइप करेंगे उन्होंने ध्यान में रखना है कि वहां पे फॉन्ट जो है आपका टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट रहेगा, जिसमें टाइटल का फॉन्ट साइज 14 होगा. टाइटल मतलब आप लिखते हैं, समझो चैप्टर 1
है ना। तो चैप्टर 1 ये 14 रहेगा, बोल्ड रहेगा, कैपिटल रहेगा। उस चैप्टर का हेडिंग समझो इंट्रोडक्शन या और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो भी हेडिंग रहेगा दैट शुड बी आल्सो 14 बोल्ड एंड कैपिटल। सब हेडिंग जो चैप्टर में होंगे समझो यू आर डिस्क्राइबिंग एनी कंसेप्ट, थियरी और अदर थिंग, सो दैट शुड बी 12 एंड बोल्ड। एनी अदर मैटर, और बाकी का जो भी मैटर है उसका साइज आपका 12 रहेगा, 12 रहेगा when you are typing in English. If you are typing in Marathi or Hindi, you should use Unicode, Kruti Dev or any other font as per your university. इसमें जो है टाइटल जो है वो टाइटल का साइज आपका 16 रहेगा, 16 रहेगा और बोल्ड रहेगा। टाइटल मतलब यहाँ पे फिर से क्या कि आपका प्रकरण 1, प्रकरण 2 इस तरह से। फिर प्रकरण का शीर्षक जो भी चैप्टर का हेडिंग होगा वो भी साइज 16 और बोल्ड रहेगा। समझो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर या संदर्भ साहित्य इस तरह से जो आपका प्रकरण होगा, या संशोधन पद्धति, ये आपका 16 और बोल्ड रहेगा। और फिर उसमें जो सब पॉइंट आप लिखोगे दैट शुड बी 14 एंड बोल्ड, और रिमेनिंग अदर मैटर जो होगा वो 14 होगा, लेकिन वो बोल्ड आप नहीं करेंगे। अभी ये सब लिखते वक्त आप पेज से जो मार्जिन छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से 1.5 मार्जिन छोड़ेंगे, ताकि आपका कुछ पेज का हिस्सा बाइंडिंग में जाएगा, तो इसलिए 1.5 छोड़ना है। बाकी सब मतलब राइट, टॉप, बॉटम आपको 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे छोड़ना है। ओके, तो मार्जिन ये आपको पता है, आप वर्ड में टाइप करोगे तो वहां पे ऑप्शन आता है, तो वहां पे आपको लेफ्ट 1.5 सिलेक्ट करना है और बाकी सबको 1 सिलेक्ट करना है, 1 सिलेक्ट करना है। स्पेसिंग बिटवीन द लाइन, 2 लाइन के बीच में जो स्पेसिंग रहेगा, गैप रहेगा, दैट शुड बी 1.5। ये भी आपको जब आप वर्ड में टाइप करोगे तो वहां पे आता है, इस तरह से आपको देखना है। और ये आपको ख्याल रखना है कि नया चैप्टर जो है वो नए पेज से आपको शुरू करना है। कोई भी टेबल, फिगर, ग्राफ हो, वो ऐसा ना हो कि आधा टेबल इस एक पेज पे, आधा टेबल दूसरे पेज पे, इस तरह से ना आए। इसका आपको बहुत ही प्रिकॉशन लेनी है। सो टेबल, फिगर और ग्राफ शुड बी ऑन अ सिंगल पेज। अभी ये होने के बाद आप जब इसका रेफरेंसेस दोगे, बिब्लियोग्राफी जब लिखोगे, सो इट शुड बी इन APA स्टाइल। APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल फॉर्मेट में ये होना चाहिए। तो आप जब बुक लिखोगे, समझो आपने कोई बुक रिफर किया, तो यहाँ पे उनका सरनेम, फिर कॉमा, फिर इनिशियल, फुल स्टॉप। 2 ऑथर होंगे तो दूसरे ऑथर का यहाँ पे सरनेम, कॉमा, जिस ईयर को पब्लिश हुआ वो ईयर, बुक का नाम लिखने के बाद उसको इटैलिक करना है। जो वर्ड में आता है ना इटैलिक का ऑप्शन, उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर जिस पब्लिशर ने वो पब्लिश किया वो पब्लिशर का नाम और सिटी का नाम, इस तरह से बुक का रेफरेंस लिखना है। कोई आपने समझो रिपोर्ट रिफर किया है, आपका रिसर्च वर्क जब शुरू था तो कोई रिपोर्ट आपने पढ़ा है, तो उसका रेफरेंस कैसे लिखोगे? सेम, सरनेम, इनिशियल, साल, फिर वो रिपोर्ट का नाम लिखने के बाद उसको इटैलिक करना है। फिर पब्लिशर का नाम, किसने पब्लिश किया, यहाँ पे जैसे यूनेस्को ने पब्लिश किया तो यूनेस्को, और जिस शहर से वो पब्लिश हुआ उस शहर का नाम। समझो आप कोई जर्नल आप रिफर करते हो, जर्नल में कोई आर्टिकल आप रिफर करते हो, तो उसका रेफरेंस कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपको फिर सरनेम, नाम, साल, जो भी जिस साल वो आर्टिकल पब्लिश हुआ वो आर्टिकल का नाम। यहाँ पे आर्टिकल का नाम आपको इटैलिक नहीं करना है ना। आर्टिकल का नाम एज इट इज लिखना है। फिर जर्नल का नाम लिख के उसको इटैलिक करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, जर्नल ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशन रिसर्च। फिर ये 5 क्या है? ये 5 है वॉल्यूम नंबर, उस जर्नल का वॉल्यूम नंबर। ये 2 क्या है? तो 2 है उस जर्नल का इशू नंबर, और 1 to 7 इस जर्नल की डेट है। सो जून, कुछ जर्नल वीकली होते, कुछ मंथली होते, तो इस तरह से ये वीकली होगा, तो इसलिए 1 to 7 जून इस वीक में वो पब्लिश हुआ था। समझो आपने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल रेफर किया है, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए आपको क्या करना है, उस न्यूज़पेपर
आपके आर्टिकल में जिसने आर्टिकल लिखा था उसका नाम, फिर उनका साल, फिर वो डेट, महीना, ये आपको नंबर में ना लिखते हुए आपको ये वर्ड में लिखना है। सो 1982 फरवरी 21 ये दिन था जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। फिर वो आर्टिकल जिस टाइटल से पब्लिश हुआ था वो टाइटल आपको यहाँ पे लिखना है, फिर उस पेपर का नाम लिखना है और वो पेपर का नाम आपको यहाँ पे इटैलिक करना है एंड देन P फॉर पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। समझो आपने कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपने रिफर किया होगा, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या करना है, जिसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपने रिफर किया उसका सरनेम, नाम, साल, वो डॉक्यूमेंट का या ऑनलाइन जो भी आपने रिफर किया है उसका टाइटल, ये आपको फिर से क्या करना है, इटैलिक नहीं करना है। जर्नल और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको इटैलिक नहीं करना है, फिर उस जर्नल का नाम लिखना है और जर्नल के नाम को आपको इटैलिक करना है। फिर ये 11 उसका वॉल्यूम, 3 उसका वर्जन और 8 to 14 उसका पेज नंबर रहेगा, तो आपको ये पेज नंबर लिखना है। बाद में रिट्राइव्ड ऑन डेट लिखना है, ये बहुत जरूरी है। रिट्राइव्ड ऑन कि आपने किस डेट पे ये ऑनलाइन वेबसाइट को विजिट किया था, रिफर किया था, पढ़े थे, वो डेट लिखना है। वो डेट लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने इसको रेफरेंस तो लिखा लेकिन कभी कभी कुछ महीने कुछ सालों बाद वो रेफरेंस उस वेबसाइट से पर्टिकुलर वेबसाइट से हट जाता है, किसी कारणवश उसको डिलीट किया जाता है, तो तब वो कोई अगर थर्ड पर्सन देखने जाए तो उसको नहीं मिलेगा। तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई मैंने इस दिन रिफर किया था तो तब वो था, सो दैट्स व्हाई रिट्राइव्ड ऑन सो एंड सो डेट लिखना बहुत ही जरूरी है। फिर वो जो URL एड्रेस आएगा वो URL एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, URL एड्रेस एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, URL एड्रेस तो वैसे ही आपको इंग्लिश में ही आएगा, वैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है। फिर आप अगर किसी का रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी का डिसर्टेशन, किसी का थीसिस आप अगर रिफर करते हो, आपके संशोधन हेतु उसका उपयोग करते हो, तो उसको कैसे लिखना है, फिर सरनेम, नाम, साल, फुल स्टॉप, फिर उनका टाइटल, उनका रिसर्च का टाइटल क्या था वो लिखना है। फिर उनका रिसर्च किस तरह का था, एक्शन रिसर्च था, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट था, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट था, वो लिखना है। फिर उन्होंने कहाँ से किया है, वो कॉलेज का या डिपार्टमेंट का नाम आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। इस तरह से अगर आपने किसी का रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन रिफर किया है तो आपको ये लिखना है। बाद में आखिर में हम आएंगे अपेंडिक्स पे, अपेंडिसेस पे, जिसको परिशिष्ट कहा जाता है। ये क्या होता है, तो रिसर्च करते वक्त आपने जो भी क्वेश्चनर्स यूज की हो, टूल यूज किया हो, इंटरव्यू शेड्यूल यूज किया हो, या आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो, तो वो सब आपको आपके थीसिस के या प्रोजेक्ट के आखिरी में जोड़ना है। एक अपेंडिक्स को एक पेज पे आपको जोड़ना है। आपने समझो 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा क्वेश्चनर यूज किए, स्केल यूज किए, तो पहले को ए दे दो, अपेंडिक्स ए, फिर उस स्केल का नाम लिखो। वो पूरा ब्लैंक स्केल आपको जोड़ना है, ना कि रिस्पांस दिया हुआ स्केल, बच्चों ने या किसी ने रिस्पांस भरा हुआ स्केल आपको नहीं जोड़ना है। आपको अपेंडिक्स ए में ब्लैंक स्केल ही आपको वहां पे जोड़ना है। 1 से ज्यादा स्केल होंगे, क्वेश्चनर होंगे, तो ये आएगा, दूसरा भी आएगा। इस तरह से आपको हर पेज पे एक स्केल आपको जो है वो लगाना है। समझो आपका क्वेश्चनर है वो 1 से ज्यादा पेज का हो तो कोई बात नहीं, जितने पेज का हो उतने पेज आप वहां पे जोड़ सकते हैं। फिर आपने कोई फोटोग्राफ लिए हो, कोई एक्टिविटी की हो और आपको लगता है कि वो जरूरी है रिसर्च के हिसाब से, तो उसको आपको जोड़ना है। समझो आपने एक्शन रिसर्च किया हो तो आप एक्शन रिसर्च में कुछ एक्शन करते हो, कुछ एक्टिविटीज लेते हो, तो वो अगर आप जोड़ोगे तो आपके संशोधन में वो ज्यादा सपोर्ट करेंगे और आप प्रूफ दे सकते हो कि हाँ भाई मैंने इस तरह से वो
असल में या एक्चुअल में मैंने वो किया था। और उसके जो फोटोग्राफ निकालोगे तो आप कोशिश करोगे कि गूगल टैग से फोटोग्राफ निकालो। आजकल गूगल टैग बहुत फेमस है। गूगल टैग से फोटो निकालोगे तो उसका फायदा क्या होगा, तो उससे सामने वालों को पता चलेगा कि आपने इस डेट पे इस स्कूल में एक्चुअली आपने ये एक्टिविटी की है, क्योंकि गूगल टैग पे फोटो पे डेट आती है, लोकेशन आता है, स्कूल कॉलेज का नाम भी आता है, तो आपको वो भी जोड़ना है। अगर आपने किसी शहर के नक्शे या मैप्स अगर आपने यूज किए हैं तो वो भी आखिरी में आप वहां पे जोड़ सकते हो। अगर आपने किसी स्कूल का, शहर का, कॉलेज का बहुत सारे उनका पढ़ाई किया तो उनकी लिस्ट भी आप दे सकते हो। अगर आपने कोई उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो, जैसे कि नाम, क्वालिफिकेशन, इकोनॉमिकल स्टेटस, सोशोलॉजिकल स्टेटस, जेंडर वगैरह वगैरह, तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो भी आप अपेंडिक्स में जोड़ सकते हो। अगर आपने इंटरव्यू ली है तो इंटरव्यू का जो भी ट्रांसक्रिप्ट होगा, उसकी जो भी संहिता होगी वो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो जरूरी नहीं कि ये सब आप जोड़ दो, आपके रिसर्च के लिए जो जो आपने यूज किया है वो आपको यहाँ पे अपेंडिक्स में आखिरी में आपको उनको जोड़ना है। तो इस तरह से आपको ये अपेंडिसेस जो है, ये अपेंडिसेस आपको यहाँ पे लगाना है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो इसलिए आप सबका धन्यवाद। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।